आज संभाजी राजे का जयंती के उपलक्ष्य पे उनको नमन प्रणाम करता हूँ। आज ही के दिन हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का श्री गवई साहब ने शपथ विधि लिया हुआ। राष्ट्रपति जी ने उनको शपथ दिलाई। आज पूरे भारतवर्ष में तिरंगा रैली हर राजनीति पार्टी अपना सेना को मनोबल ऊंचा करने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन गली से दिल्ली तक हो रहा है। और क्योंकि 360 दिन सेना हमारा ठंडी गर्मी बारिश तीनों में माइनस पॉइंट में रह के हमारा देश का सेवा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इनके लिए जो देश के जवान हम लोगों की सुरक्षा के लिए शहीद हुए, उनको नमन और प्रणाम करता हूँ। अभी दो देश तुर्की और चीन वो भारत के सीमा में अरुणाचल प्रदेश में अपना नामकरण कर रहा है। अरे जो हिंदुस्तान का भाग्य है उसमें तुम घुस के कुछ भी फायदा नहीं है। और आज भारत से पहले भी चाइना धोखाबाजी करता था और आज भी उसका वही कार्यकलाप है। हिंदुस्तान का शांति वार्ता में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने हस्तक्षेप करके दोनों देश के पाकिस्तान हिंदुस्तान को संधि वार्ता के लिए बधाई दिया है। लेकिन चाइना जैसा तानाशाही देश जो हर हमेशा भारत के घुसखोरी करता है, वो अपने आदत से उसको बाज आना चाहिए। पाकिस्तान को पीछे रास्ते से भड़काता है। अभी जो एक सप्ताह से जो घुसपैठिया जो आतंकवादी घटना दुर्घटना करवाया, उसके पीछे पूरे विश्व ने देखा कि उसका हाथ है। और हमारे इंडियन भारत के सेना ने उसके मिसाइल और जो हथियार थे, ड्रोन, उसको नष्ट किया। अभी हमारे एक देश के सेना जो गलती से पाकिस्तान के बॉर्डर पे साहू जी गए थे, उनको पाकिस्तान ने शांति वार्ता के लिए भारत को आज सुपुर्द किया। वो भी आज ऐतिहासिक दिन आप बोल सकते हैं। भारत के सेना ने जो कसाब जैसे टेररिस्ट का अड्डा पहलगाम के आतंकवादी दुर्घटना में के बाद सारे आतंकवादी के जो उन्होंने बंकर
अड्डा बनाया था जहां प्रशिक्षण आतंकवादी को दिया जाता है, वो नष्ट कर दिया। ये भी काबिले तारीफ है। और किसी शांति के लिए हिंदुस्तान स्वयं सक्षम है, और कोई हमारा सपोर्ट करना चाहता है हमारे देश का, तो भारत उसका स्वागत करता है। और भारत हर हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और विश्व शांति के लिए पहल पहले भी किया है और अभी भी करेगा। मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को हिंदुस्तान ने एक वक्त में अरेस्ट किया था, बाद में उसने धोखे से हमारा लीडर को ये करके और उसको मसूद अजहर को छोड़ा गया था। और वो मसूद अजहर पुलवामा हो, पहलवामा हो, कारगिल हो, सबका वो मास्टरमाइंड था। और वो कृतज्ञ है। अभी भी उसके सारे लोग मारे गए, फिर भी वो बंकर में घुस के गलत काम करता है। टेररिस्ट का कहीं भी किसी भी देश, कोई भी राज्य आतंकवादी का समर्थन पूरा विश्व में कहीं नहीं होता है। भारत में आज तिरंगा रैली है, पूरे देश में हर पार्टी सेना का मनोबल ऊंचा रहे, इसके लिए 140 करोड़ जनता सेना को बधाई देता है। अभी एक मध्य प्रदेश के मंत्री कोई शाह हैं, उन्होंने सेफिया कुरैशी जी का आतंकवादी का बहन बताया। एक तरफ मोदी जी के ने उनको पूरा देश का बागडोर, सेना का बागडोर उनके हाथ में सेफिया कुरैशी और सिंह करके मिसेस सिंह को दिया। और दूसरे तरफ विजय शाह उनको आतंकवादी का वाहन बोलता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले करके उसके ऊपर एफआईआर करने का आदेश दिया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे आतंकवादी विचारधारा वाले लोगों को समर्थन नहीं कर सकते। और सेफिया कुरैशी के, कर्नल सेफिया कुरैशी का पूरा खानदान देश के रक्षा सुरक्षा में समर्पित है। उस परिवार के ऊपर कोई अनाप शनाप बोलना, जिसने बोला है उसको सबसे पहले पार्टी से निकाला जाए। और भारत के न्यायपालिका ने आज उसके ऊपर एफआईआर करने का आदेश दिया है। और कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो आतंकवादी का बेवजह किसी को भी वो बदनाम करे,
उसको देशद्रोही का केस डाल के उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश का मान और सम्मान सैफिया कुरैशी जैसे दर्द होता है उनका जो उनका दिल का विकार सैफिया कुरैशी जी ने निकाला, दर्द होता है सुन के। और भारत के खिलाफ जो इस तरीके का गलत भाषा बोलने वाले नेता को कोई जगह नहीं है और उसके ऊपर तुरंत, अब तो कोर्ट ने, न्यायपालिका ने बोल दिया है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। भारत वासुदेव कुटुंबकम का नारा देता है, सर्वधर्म समभाव का नारा देने वाला भारत सभी जाति, धर्म, भाषा का, संस्कृति, संस्कार, समरसता और देश का, भारत के एकता, अखंडता को मानने वाला भारत। और वहाँ अब वक्त आ गया है कि जो अपने जवान पे लगाम नहीं लगाएगा, ऐसे वो आतंकवादी उसको माना जाएगा। हमारी संस्कृति, संस्कार है, हम इज्जत देते हैं। पूरे विश्व में गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला गया है, नेहरू जी को मान सम्मान मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी को, वो फॉरेन मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, उनको मान सम्मान मिला है। और मोदी जी को भी जब अमेरिका में उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप उनको चाय पिलाते हैं, मोदी जी को, और उस देश का शांति प्रिय, देश का, मोदी जी जैसे शांति नेता का ऐसे मंत्री को तुरंत कानूनी कार्रवाई करके उसको पार्टी से और राजनीति से उसको निकाल देने का जरूरत है। हिंदुस्तान में कोई भाषा, धर्म, जाति, द्वेष पैदा करने वालों का जरूरत नहीं है। एक तरफ भारत एकता, अखंडता के लिए पूरे विश्व में माना जाता है और उस पे कोई इस तरीके का देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही जो भाषा का सदुपयोग करेगा उसको देशद्रोही। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक्ट ऑफ वार टेररिस्ट को बोल दिया है। इसके लिए चाहे अंदर और बाहर कोई हिम्मत हिंदुस्तान पे करना बंद करे और अपने भाषा को शांति में, तुम देश से बड़े नहीं हो, तुम हिंदुस्तान का सिर्फ एक नागरिक हो। मिनिस्टर हुआ तो क्या हुआ, इसके लिए सबको 140 करोड़ जनता को अभी भारत के सेना के साथ खड़ा रहना है और भारत माता की जय सबको बोलना पड़ेगा। और जो नहीं बोलेगा, समाज में द्वेष पैदा करने वालों को राष्ट्रद्रोही का केस करके उनको आजीवन कारावास देने का मोदी जी आप प्रोविजन कर दीजिए। हिंदुस्तान सभी धर्म, भाषा, जाति का पक्षधर है, शांति का पक्षधर है। कुछ दिनों में लोगों ने देखा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत अखंड भारत है, इसमें कोई जाति भाषा का जगह नहीं है। और एक्ट ऑफ वार के अंदर जो भाषा का दुरुपयोग करेगा उसके ऊपर एक्ट ऑफ वार, आतंकवादी घोषित करके उसको इंडियन पिनल कोड में उसके ऊपर एक्शन आज से शुरू हो गया है। इसलिए भारत
सुखी संपन्न देश है। किसी से हम लड़ते नहीं, लेकिन किसी से हमारे को कोई छेड़ेगा तो हम उसको हिंदुस्तान छोड़ेगा भी नहीं। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिला है, देश का विरोधी पक्ष नेता हमारे को राहुल गांधी जैसा मिला है, और पूरे देश में सेना और मोदी जी का जय जयकार हो रहा है। इसके लिए हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है। यहाँ भाषा पे लगाम बहुत जरूरी है। इसके लिए रोटी कपड़ा मकान देना सरकार की जिम्मेवारी होती है, लेकिन अपने भाषा के ऊपर लगाम लगाना हर नागरिक की जरूरत है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो संविधान से नहीं रहेगा उसको उसी के भाषा में उसको सजा मिलेगा। ये हिंदुस्तान का न्यायपालिका ने तय कर दिया है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।